जय हिंद जय भाई मित्रों, आप सभी का स्वागत है सुपर 30 बैच में। ये कक्षा 12 का जीव विज्ञान का बेहतरीन क्लास चल रहा है भैया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन नंबर है भैया कितना, 15 और 16, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भैया फरवरी चल ही रहा है, एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, फटाफट तैयारी कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिए, उस दिक्कत को हम क्या कर देंगे भैया, दूर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि विदलन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदलन किसे कहते हैं, तो विदलन समझने से पहले हम आपको बता दें, ये जो विदलन क्रिया है ना, ये निषेचन के बाद होता है। मतलब जब निषेचन हो जाता है, तो निषेचन वाला क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके पहले वीडियो देख लीजिए, इसके पहले वाला निषेचन, ठीक है, और शुक्राणु की सचित्र वर्णन, ये दोनों जो है एक ही वीडियो में है, जाकर तुरंत वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है, विदलन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाता है मतलब क्या, मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों का मिलाप हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, मिलाप हो जाता है, दोनों गले मिल लेते हैं। और मिलने के बाद 24 घंटे क्या करते हैं भैया, आराम करते हैं, आराम से एकदम मस्त रहते हैं। और जब 24 घंटे आराम कर लेते हैं, तो आराम करने के बाद मेरे लाल विदलन शुरू होता है। क्या शुरू होता है, विदलन शुरू होता है। विदलन का मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन शुरू होता है। तो परिभाषा में हम सीधे लिखे हैं, निषेचित अंडे या युग्मनज में होने वाला समसूत्री विभाजन विदलन कहलाता है। एकदम बहुत आसान परिभाषा है, एकदम शॉर्टकट परिभाषा है। ठीक है, समझ में आया ना। और यही विदलन जब हो जाता है तो लास्ट में क्या बनता है भैया, ब्लास्टुला बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। अगर आपको समझ में ना आया ना तो तुरंत क्या करिए, नोट कर लीजिए परिभाषा को, एकदम बहुत आसान परिभाषा है। इससे आसान परिभाषा आपको दुनिया का कोई टीचर नहीं दे पाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो निषेचित अंडे या युग्मनज में होने वाला समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है मेरे लाल, विदलन कहलाता है, जिससे लास्ट में क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। चलिए आगे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद क्या बन गया, युग्मनज बन गया। क्या बन गया, युग्मनज। अब क्या करेंगे, 24 घंटे तक आराम करेंगे। 24 घंटे तक क्या करेंगे भैया, आराम करेंगे, एकदम बढ़िया से नींद लेंगे, अच्छे से नींद लेंगे। और जब सोकर उठेंगे तब काम शुरू करेंगे। क्या करेंगे, काम शुरू करेंगे। कौन सा काम शुरू करेंगे, समसूत्री विभाजन का काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, ये समसूत्री विभाजन होगा। तो 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं मेरे लाल, विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 8 से 16 कोशिका होता है, क्या होता है, 8 से 16 कोशिका होता है, तो 16 कोशिका वाले भ्रूण को कहते हैं टूटक, अंग्रेजी में मॉरूला। क्या कहते हैं, टूटक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉरूला। और जब 16 से 32 हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे लाल, 16 से 32 हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है क्या, ब्लास्टुला। क्या कहा जाता है, ब्लास्टुला। और जब ये सारी क्रियाएं होती है ना, वैसे वैसे ये जो होता है आगे की तरफ, यानी गर्भाशय की तरफ बढ़ता जाता है। कहा जाता है भैया, बढ़ता जाता है। और जब ब्लास्टुला का निर्माण होता है ना, तब ये कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय में पहुंच जाता है, यानी खाली स्थान वाले भाग में पहुंच जाता है, यानी अपने कोठरी में पहुंच जाता है। ठीक है, और कोठरी में दीवारें होती हैं, जिसको हम गर्भाशय दीवार कहते हैं। ठीक है, और ये ब्लास्टुला किसी एक दीवार से जाकर चिपक जाता है। क्या हो जाता है भैया, चिपक जाता है। और ब्लास्टुला को पोषण मिलना प्रारंभ होता है। तो जब पोषण मिलना प्रारंभ हो जाता है ब्लास्टुला को, तब ये अपना क्या करता है, विकास करता है। क्या करता है, विकास करता है। यह समझ में आ रहा है ना। तो जब तक समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तब तक इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, कोई विकास नहीं होता, केवल विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जब ब्लास्टुला जाकर चिपक जाता है दीवार से और पोषण मिलने लगता है, एनर्जी मिलने लगती है, तब ये धीरे धीरे क्या होता है भैया,
बढ़ने लगता है, वृद्धि करने लगता है। तो हाथ, पैर, दिल, आँख, कान सब धीरे धीरे बनने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, हम तो है सीएम सर बस्ती वाले, और बस्ती का नाम रोशन करना है तो भैया यार आप लोग सहयोग करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? बड़ा मजा लेते हैं। अगर इस सब चीज़ों की बात किया जाता है तो लड़के भी मजा लेते हैं, अब बेचारे बच्चियां शर्माती। लेकिन इस शब्द को सुनकर, ऋतुस्राव या रजोधर्म सुनकर या पीरियड सुनकर किसी को शर्माने की जरूरत नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। ये नॉर्मली है, ये प्राकृतिक देन है। ठीक है, समझ आ रहा ना? चलिए देखते हैं ऋतुस्राव रजोधर्म। रजोधर्म जिसे मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है और इसे आम तौर पर सभी लोग पीरियड के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये जो होता है हर महीने आता है और कितने दिनों पर? 28 से 30 दिनों में एक बार ये आता है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिए। जिसमें गर्भाशय की परतें, ठीक है, यानी गर्भाशय की परत जो है टूट कर योनि से रक्त के साथ बाहर निकलती है। यह क्रिया 5 से 7 दिन की होती है। यह 13 वर्ष में शुरू और 45 से 50 वर्ष के उम्र में बंद होती है। यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन द्वारा नियंत्रित होती है। अब भैया इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए जो पीरियड होती है, ठीक है, ये तब होता है जब निषेचन नहीं होता है। अगर निषेचन हो जाता है तो पीरियड आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब अंडे जो होते हैं यानी जो अंडाणु होता है उसमें निषेचन नहीं होता है तो वो अंडाणु क्या होता है? खराब हो जाता है। ठीक है, और गर्भाशय में बहुत सारी परतें जो है जमी रहती हैं। तो अनिषेचित अंडे और उन परतों का जो है रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलना, किससे बाहर निकलना भैया? शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? रजोधर्म, मासिक धर्म, ठीक है, ऋतुस्राव, पीरियड, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, शुरू कब होता है कि जब 28 दिन या 30 दिन जब पूरे होते हैं तो एक महीने में एक बार ये आता है और ये 5 से 7 दिन तक लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, और दर्द भी होता है। धीरे धीरे क्या होता है, इससे ये नॉर्मल हो जाती है। ये 13 वर्ष की आयु में जो है प्रारंभ होता है लड़कियों में। जब कोई बच्ची जो है वो 13 वर्ष की हो जाती है तो ये प्रारंभ होता है। और जब ये यानी मासिक चक्र जब प्रारंभ होता है तो उसे कहा जाता है रजो दर्शन। क्या कहा जाता है? रजो दर्शन कहा जाता है। ठीक है, ये 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। जब पीरियड शुरू होती है तो उस क्रिया को रजो दर्शन कहा जाता है। और ये कब तक चलता है? 45 से 50 वर्ष तक चलता है। 45 से 50 वर्ष तक चलता है हर महीने। ठीक, और जब 45 से 50 वर्ष के हो जाते हैं तो ये बंद हो जाता है और बंद होने की क्रिया को कहा जाता है रजोनिवृत्त। क्या कहा जाता है? रजोनिवृत्त। इसे यानी जो है मासिक धर्म को कौन नियंत्रित करता है भैया? हार्मोन्स नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में फटाफट बता दीजिए और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।